आजकल मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है कि हमें नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि नौकरी में आप एक लिमिट तक ही पैसा कमा सकते हैं, जबकि बिजनेस में कमाई की कोई लिमिट नहीं है। पर क्या सिर्फ इतना ही जान लेना काफी है? आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार दो दोस्त थे, रॉनी और रॉकी। दोनों ने ही साथ में पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई में भी लगभग दोनों समान ही थे। पर रॉनी के पापा के पास बहुत सारा पैसा था और रॉकी एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। रॉकी के पापा एक साधारण सी बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे। अब क्योंकि रॉनी के पास बहुत सारा पैसा था, तो उसने डिसाइड किया कि वह अपनी पढ़ाई करने के बाद एक बिजनेस करेगा। और बिजनेस करने के लिए उसने डिसाइड किया कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा सा शोरूम खोलेगा, और उसने ऐसा ही किया। पर रॉकी के पास इतना पैसा नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करेगा। और उसने भी ऐसा ही किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। शुरुआत के कुछ महीनों तक रॉनी के शोरूम से उसे खूब सारा मुनाफा हुआ, इसलिए रॉनी उस शोरूम की कमाई से ही खुश होने लगा और अपनी कमाई के पैसों से नई नई गाड़ी, नए नए मोबाइल और यहाँ तक कि उसने लोन लेके एक घर भी खरीद लिया, जो कि उसने अपने पापा और अपने परिवार से अलग हटके खरीदा था। जबकि रॉकी के पास एक स्टेबल और लिमिटेड इनकम वाली नौकरी थी, इसलिए उसने आगे बढ़ने के लिए अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल किया। रॉकी शाम को अपनी नौकरी के बाद स्किल डेवलप करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज करने लगा। दिन भर वह नौकरी करता और रात को आके 2 घंटे कोर्सेज करता। महीने में एक बार वह अपना बजट प्लान तैयार करता और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे अलग निकाल लेता और 5 फाइनेंशियल रूल्स का इस्तेमाल करता। इन रूल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। 5 साल के बाद रॉनी का शोरूम वैसा ही चल रहा था और रॉकी ने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का उपयोग करके एक पैसिव इनकम का सोर्स ढूंढ लिया था। रॉकी एक ऑनलाइन कंसल्टिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम करने लगा। नौकरी के बाद 1 से 2 घंटा वह उस कंपनी के लिए काम करता और सैटरडे संडे को 5 से 6 घंटा काम करके रॉकी एक अच्छी पैसिव इनकम कमाने लगा था। और साथ में ही उसने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा दिया था और उसके पिछले 5 साल के इन्वेस्टमेंट से उसको रिटर्न भी आने लगा था। कुछ समय बाद रॉकी ने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का कंसल्टिंग फर्म खोल लिया, जहां वह ऑनलाइन कंसल्टिंग करके बहुत सारा पैसा कमाने लगा। धीरे धीरे रॉकी प्रॉपर्टी में भी निवेश करने लगा और अपने शहर के अमीर लोगों में उसका नाम शामिल होने लगा। जबकि दूसरी तरफ रॉनी अभी भी शोरूम पर ही जा रहा था। अब उसको अपना यह बिजनेस एक नौकरी की तरह लगने लगा था। एक दिन भी अगर वह अपनी शॉप पर ना जाए तो उसकी बिक्री नहीं होती थी और उसका नुकसान हो जाता था। इस कहानी को अगर आप इन टोटल देखेंगे, तो अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज सही से नहीं है, तो आप अपने बिजनेस करने के बावजूद भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं वह 5 कौन कौन से रूल हैं जिनको फॉलो करके रॉकी एक साधारण से परिवार से आने के बावजूद भी लाइफ में इतना बड़ा आदमी बना। तो पहला रूल है बजटिंग। रॉकी अपनी मंथली इनकम का एक रियलिस्टिक बजट तैयार करता था, जो उसे खर्चों को कैटेगराइज करने में मदद करता था। खर्चों को कैटेगराइज करने से वह अपने फालतू खर्चों को कम कर पाता था और अपने पैसों को सेव कर पाता था। यही है दूसरा पॉइंट, सेविंग। रॉकी ने अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन सेव करना कंपलसरी कर रखा था। उसने अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना के रखा था, यानी एक मिनिमम अमाउंट जो उसके पास रहना ही चाहिए। उसकी सैलरी का एक हिस्सा उसने इस इमरजेंसी फंड के लिए ही रखा था, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उसे पैसे कहीं से उधार ना लेने पड़े। क्योंकि अगर वह पैसे उधार लेता तो उसे उस पैसे के साथ साथ उस पर ब्याज भी देना पड़ता, जो उसके लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा होता। इसलिए सही सेविंग की प्लानिंग से भी फ्यूचर को सिक्योर किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। रेडी टू यूज सेविंग के अलावा हमें अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी करना चाहिए, जैसे कि रॉकी ने किया। रॉकी ने म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, जिससे उसे बाद में रिटर्न मिलने लगा और नौकरी के साथ साथ एक पैसिव इनकम भी जनरेट होने लगी। और इसी पैसिव इनकम के सहारे उसे अपनी नौकरी छोड़ने में मदद मिली। अगला पॉइंट है डेट मैनेजमेंट। रॉनी ने जैसे ही अपना शोरूम खोला, उसने उसकी शुरुआती इनकम से ही घर और गाड़ी खरीद ली। अब घर और गाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, तो इसके लिए उसने लोन लिया और लोन के मायाजाल में वह ऐसा फंसा कि उसे अपने ही बिजनेस में एक नौकर की तरह कार्य करना पड़ा। अब वह चाहकर भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का कोई रिस्क नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसे मंथली फिक्स इनकम चाहिए ही चाहिए थी, जो कि उसको लोन के लिए चुकानी थी। जबकि रॉकी ने ऐसी कोई गलती नहीं करी। रॉकी को डेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उसने शुरुआती समय में कोई लोन नहीं लिया। उसने अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दिया, उसने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया, स्टॉक मार्केट में निवेश किया और अपनी 2 से 3 पैसिव इनकम जनरेट करी, जिससे बाद में उसे नौकरी छोड़ने में भी सहायता मिली और उसने अपना बिजनेस खोल लिया। तो डेट मैनेजमेंट की सही नॉलेज होना हमारे फ्यूचर को सिक्योर बनाती है। अगला पॉइंट है कंटिन्यूस लर्निंग। रॉकी ने कभी भी सीखना बंद नहीं किया। वह नौकरी के साथ साथ भी ऑनलाइन कोर्सेज करता था, जिससे उसकी ग्रोथ कभी नहीं रुकी। तो इन 5 रूल और इस कहानी से क्या कंक्लूजन निकलता है? देखिए, अगर आपको सही फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप अपनी नौकरी से शुरुआत करके भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। जबकि सही फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण आप अपने बिजनेस को भी डुबा सकते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं।
जैसा कि रॉनी ने किया, जबकि रॉकी ने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करके जीरो से हीरो बनने का सफर तय किया। तो आप भी ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर ध्यान दिया जाए और अपने पैसों का सही इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आती रहे।